आज हम बात करने वाले हैं धान के खेत में होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी सीड ब्लाइट रोग के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से सीड ब्लाइट रोग के कारण जानेंगे, इसके लक्षण जानेंगे, इसकी शुरुआत कब और कहां से हुआ और इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और इससे बचने के लिए अपने खेत में क्या उपाय करने चाहिए। आज ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार किसान साथियों, मैं आरती, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अपनी फसल में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल अपनी फसल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कृषि संबंधी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। किसान साथियों, आप में से कुछ किसान सीड ब्लाइट रोग के बारे में पहले से ही जानते होंगे और कुछ किसान नहीं जानते होंगे कि यह एक फंगस के कारण होता है। पौधों में जैविक तनाव से आने वाली समस्या जैसे विभिन्न रोग धान के उत्पादन के लिए प्रमुख बाधाओं के रूप में माना जाता है, क्योंकि वार्षिक स्तर पे 10 से 30% धान का उत्पादन रोग के संक्रमण के कारण कम हो जाता है। विभिन्न रोगों में से चावल में सबसे आम और गंभीर रोग है सीड ब्लाइट, जो कि राइजोक्टोनिया सोलानी फफूंद के कारण होता है और विशेष रूप से बड़े पैमाने पर यूएसए, जापान और भारत में उपज के नुकसान का कारण बनता है। यह रोग धान की उपज को कम करने के साथ यह उपज की गुणवत्ता को भी बहुत कम कर देता है। ऐसा भी पाया गया है कि बहुत ही अनुकूल वातावरण में यह फफूंद फसल की 50% तक उपज कम कर देता है। किसान साथियों, इस रोग के लक्षण को पहचानना बहुत ही आसान है। शुरू में सीड ब्लाइट के प्रकोप से पत्तियों की सीध पर 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे हरे और भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। धब्बे या चितियां पहले खेतों में जल रेखा के निकट प्रकट होती है, बाद में यह तनों और तनों पर लिपटी बाहरी पर्ण छेद पर अनियमित आकार के मटमैले सफेद और गहरे धब्बे हो जाते हैं, जिनके किनारे गहरे भूरे और बैंगनी रंग के होते हैं। अधिक प्रकोप की स्थिति में रोग सबसे ऊपर की पत्तियों तक पहुंच जाता है। यह सारी बीमारी के लक्षण फुटाव से गब्बे की अवस्था के बीच दिखाई देते हैं। प्रायः इस रोग के लक्षण शुरू में मेड़ों के आसपास के खेतों में उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां खरपतवार होते हैं। अनुकूल परिस्थिति में संक्रमण तेजी से पौधे के ऊपरी हिस्सों तक और पड़ोसी पौधों में फैल जाता है। अधिक प्रकोप में पौधे की सारी पत्तियां अंगमारी से ग्रसित हो जाती हैं। रोगग्रस्त पौधों की बालियों में दाने हल्के और पूरी तरह नहीं भरते हैं, हल्का सा झटका लगने पर नीचे गिर जाते हैं। दानों की गुणवत्ता में बहुत ही ज्यादा गिरावट आ जाती है। आमतौर पर उच्च उत्पादकता किस्मों में सीड ब्लाइट रोग की लगने की संभावना ज्यादा होती है। सीड ब्लाइट उच्च तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन उर्वरक के उच्च स्तर पर 85 से 100% की आर्द्रता वाले क्षेत्र में होता है। वातावरण में अधिक आर्द्रता होने पर यह फफूंद तेजी से फैलता है। सीड ब्लाइट धान की एक फफूंद जनित बीमारी है, जो कि मृदा जनित फफूंद राइजोक्टोनिया सोलानी के कारण होता है। यह मेजबान पौधे के मलबे में स्क्लेरोसिया या माइसेलिया के रूप में जीवित रहता है। फफूंद के स्क्लेरोसिया शीत को संक्रमित करते हैं और सबसे आम तौर पर जब बालियां गर्भावस्था या बालियां निकल रही होती हैं। फसल के मौसम में यह फसल के दौरान स्क्लेरोसिया जमीन पर गिर जाता है और एक फसल के मौसम से दूसरे तक जीवित रहने के ढांचे के रूप में काम करता है। वे धान उत्पादन क्षेत्रों में 2 साल तक मिट्टी में लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अक्सर समय के साथ खेत में जमा होते रहते हैं। खेत का पानी, सिंचाई और संक्रमित पौधे के मलबे स्क्लेरोसिया के फैलाव में मदद करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में जैसे गर्म तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस, उच्च आर्द्रता 95% में यह संक्रमण सबसे जल्दी फैलता है। अब तक हमने इस बीमारी के कारणों और लक्षणों को समझा है। अब मैं इस बीमारी के अच्छे कंट्रोल के बारे में बात करूंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि यह बीमारी नीचे सीध से शुरू होकर धान के पौधे की मुख्य झंडी पत्ती तक पहुंच जाती है। इसके बेहतर नियंत्रण के लिए ऐसे फफूंदी नाशक की जरूरत है जो पौधे की कोशिका द्वारा पौधे के हर एक भाग तक पहुंचा सके। सीड ब्लाइट पर एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% और डाइफेनकोनाजोल 11.2% SC का कॉम्बिनेशन बहुत ही कारगर है। यह कॉम्बिनेशन मार्केट में बहुत सारी कंपनी द्वारा विभिन्न नाम से मिलती है, पर किसान साथियों, किसानों के बहुत अच्छे फीडबैक के अनुसार आप सिंजेंटा कंपनी के एमिस्टाटॉप और FMC कंपनी का जाकाडुआ का चयन कर सकते हैं। यह दोनों ही बहुत ही बेहतरीन फफूंदी नाशक है। इस फफूंदी नाशक की खास बात यह है
कि यह पत्तियों द्वारा और सीध और जड़ों द्वारा भी अवशोषित होते हैं, जिसकी वजह से पौधों की कोशिकाएं द्वारा पौधे के पूरे भाग में दवा का जल संचार हो जाता है और पूरे पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी खास बात यह है कि इस दवा का प्रयोग प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों में कर सकते हैं। प्रिवेंटिव का मतलब यह है कि यदि आप इस दवा का बीमारी लगने के पहले स्प्रे कर देते हैं तो यह सीड ब्लाइट रोग को पौधे में लगने नहीं देता है। क्यूरेटिव का मतलब यह है कि यदि पौधे में बीमारी बढ़ गई तब भी इस दवा का स्प्रे करके पौधे की बीमारी को दूर कर सकते हैं। इस दवा के स्प्रे से आप पौधों को सिर्फ इस बीमारी से नहीं बचाते, बल्कि इसके स्प्रे से आपको अतिरिक्त फायदे भी मिलते हैं, जैसे स्वस्थ झंडी पत्तियां, स्वस्थ बालियां, पुष्ट दानों का भराव, अर्थात आपको उच्च गुणवत्ता की उपज मिलती है और आपको ज्यादा कमाई होता है। तो किसान साथियों, आप इस दवा का स्प्रे जरूर करें। ये सारे फायदे लेने के लिए आप सिंजेंटा कंपनी का मिस्टर टॉप या एफएमसी कंपनी का जाकर डुओ का 200 ml प्रति एकड़ की मात्रा में 200 लीटर पानी मिला के स्प्रे करें। किसान साथियों, आशा करती हूँ दी हुई जानकारी से आप अपनी फसल में होने वाली बीमारी को दूर करेंगे और अपनी फसल को स्वस्थ रखेंगे। अपने धान के खेत को शीत ब्लाइट रोग से बचाने के लिए सारे उपाय करेंगे। और अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।